अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, हुकूमत के एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बड़ा फ़नी किस्म का। उसमें वो कहते हैं जी कि असातिज़ा जो थे वो जीन्स की पैंट पहन के नहीं स्कूल आएंगे और टिट्स भी घर छोड़ के आएंगे। मेरा ख्याल है वो टिट्स कैसे छोड़ के आ सकते हैं, मेरा ख्याल है वो टाइट्स कहना चाह रहे थे कि टाइट्स नहीं पहन के आएंगी। मेरा मे भी फीमेल असातिज़ा में भी हो सकता है, लेकिन वो चैनल ने जो न्यूज़ चलाई उन्होंने उन्होंने अपने साथ जो इतने क्वालिफाइड रखे हुए हैं लोग कि उन्होंने लिख दिया कि हुकूमत का ऐलान और टिट्स बैन जीन्स और टिट्स बैन। मतलब कुछ समझ नहीं आई, जीन्स और टाइट्स हो सकता है, आई थिंक सो, अगर पॉजिटिवली इसको सोचें तो। लेकिन अगर चलें जीन्स और टाइट्स भी हैं, टिट्स नहीं भी हैं, तो साथ उन्होंने कह दिया कि क्या पहन के आना है। औरतों ने जो फीमेल टीचर्स हैं उन्होंने अच्छा सा शलवार कमीज़ पहन के आना है, और मर्दों ने या शलवार कमीज़ के ऊपर वेस्ट कोट पहनना लाइक दिस, और या सूटेड बूटेड टाई शाई लगा के, जीन्स टी शर्ट और इस किस्म की चीज़ें नहीं पहन के आनी, कैजुअल फॉर्मल रहना बिल्कुल। और टिट्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं लगा के आने, वो तो घर छोड़ के आने, वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों ने। समझ गए ना मेरी बात, समझ गए। और जिनको नहीं समझ आई टिट्स की वो फिर रहने दें, वो टाइट्स की बात हो रही है। और दूसरी बात ये कि एक माशरे के लिहाज से मैं बात करना चाहूँगा कि अगर तो ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के बारे में है फिर तो ठीक है, क्योंकि उनको टीचर हैं जो प्राइमरी के भी, तो 50-50 हज़ार तनख्वाह मिल जाती है और वो अफोर्ड कर सकते हैं। आता जाता बेशक उनको कुछ भी ना हो और बच्चों को जाकर छुट्टियों से सीधा करते हों, लेकिन तनख्वाह मिल जाती है। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो ख़ास तौर पे जो छोटे इलाकों में और छोटे स्कूल हैं, जो मेजोरिटी है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ और मैं फैक्ट बता रहा हूँ, उनके टीचरों की तनख्वाह और सातला की तनख्वाह 5,000 से 10,000 रुपये है। और 5,000 से 10,000 रुपये में वो जब जाते हैं ना, तो वो टीचर की अपनी मत वजी होती है और वो बच्चों को पढ़ाना क्या है। वो जो जीन्स टी शर्ट पहन के जाते हैं या फिर थोड़ा कैजुअल पहन के जाते हैं, वो इसलिए नहीं पहन के जाते कि वो कैजुअल रहना चाहते हैं, मजबूरी होती है। और सर्दियों में इन्होंने चादर लेने से मना किया है मेल टीचर्स को कि चादर नहीं लेनी, गर्म स्वेटर गर्म कोट पहन के आना फुल ब्यूरोक्रेट बन के। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्यों चादर लेके जाते हैं और क्यों इस किस्म कपड़े पहन के जाते हैं। मैं आपको फैक्ट बताने लगा हूँ, ये मैं जानता हूँ इस बारे में। क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते कि खरीद सकें। ये वेस्ट कोट 5,000 रुपये से ऊपर आती है, अगर नॉर्मल अगर अच्छी वेस्ट कोट लें जो रेट है आजकल, ठीक है। अगर ये तो नहीं कि अब कार्टूनों वाली ले लेनी, तो जो सूटेड बूटेड टाई शाई और ये चीज़ें भी पैसों की आती हैं अच्छे खासे, और फिर उनको मेंटेन करना या ड्राई क्लीन कराना या जो भी। तो आजकल लोगों के पास, ये हमारे साथी हैं, यकीन करें, वो यूनिवर्सिटी के साथी के पास बड़े बुरे हालात हैं कईयों के, मैं जानता हूँ। तो जो स्कूल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं उनके साथ के तो अपने हालात ही कोई नहीं है, वो तो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। तो वो अगर वो तो अपना सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ का, अपनी चीज़ों का, तो वो खर्चे जो थोड़ा बहुत ले जाते हैं, कुछ आधा महीना गुजारते भी मुश्किल से हैं और बाकी दिन फाके करते हैं। तो उनको अगर आप एक बाउंड कर देंगे यूनिफॉर्म के अंदर, तो फिर सबसे पहले मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंट कराएं कि पे स्केल कम अज़ कम जो थी है वो 50,000 से ऊपर होनी चाहिए, जो कि बेसिक पाकिस्तान में अगर रोटी खानी और कपड़े लेने हैं आपको, तो कम से कम 50,000 रुपया तो आपका मेरा ख्याल है मिनिमम है। मिनिमम ये मैं कम बता रहा हूँ, लेकिन अगर चले इतना हो तो अगर एक 10-12 हज़ार रुपया या 8,000 रुपया, क्योंकि मैं बड़े को जानता हूँ, कोई 5,000 वाले टीचरों को भी जानता हूँ, तो उनको आप ये कैसे कानून उन पे लागू करके, तो उनको आप मारने वाली बात है। वो कैसे कपड़े लेंगे, कैसे शॉपिंग करेंगे? वो तो बच्चों के कपड़े ईद पे नहीं ले सकते। ईद पे कई साथीदार बच्चों के कपड़े नहीं ले सकते, तो वो अपने कपड़े कैसे लेंगे जो आप वेस्ट कोट और पैंट कोट्स कह रहे हैं? और ये किस तरीके से आप महज़ब बना रहे हैं कौम को कि ड्रेसिंग कोड अगर हम रख देंगे तो टीचरों का, तो वो, हाँ, सरकारी स्कूलों में अगर आपने रखना है, वहाँ पे जो टीचर आ जाते हैं वो बुकले मार के और वहाँ पे तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं, तो समझ आ सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर है तो, क्योंकि ये थोड़ी कन्फ्यूजन है। लेकिन बहरहाल, और जहाँ तक टिट्स की बात है, टिट्स घर नहीं छोड़ के आ सकता कोई भी। आई मीन टाइट्स टाइट्स नहीं पहननी तो टाइट्स, हाँ, नीचे से पहन सकते हैं, ऊपर पैंट पहन ली, नीचे टाइट पहन ली सर्दियों में। लेकिन क्या ना, इनका मकसद ये है कि ये चाह रहे हैं कि मर्द और औरत फाहिश लिबास ना पहन के आए दोनों ही, और बच्चे उनको देखें और उनको कहें कि कितने डिसेंट ब्यूरोक्रेट लग रहे हैं, ठीक है। वो बात तो अच्छी है, लेकिन ये ऐसे ही है कि जो सा है सब कुछ ही फिर अच्छा चाहिए होता है कि मकसद ये है कि टीचरों की हेल्दी लाइफस्टाइल भी हो, टीचरों के पास फाइनेंस भी हो, ताकि उनका माइंड भी ठीक हो और वो घर से लड़के ना आए पैसों पे और बच्चों को सही पढ़ाएं। तो बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। ये नहीं कि वो सारी चीज़ें छोड़ के और आप पहले ड्रेस कोड लगा दो और बड़े अपने आप को फॉलो करने लगे हैं आप बाहर के मुल्कों को, या फिर हालांकि वहाँ भी ऐसे नहीं होता कई जगहों पे, लेकिन आप फॉलो करने लगे बड़े सोफिस्टिकेटेड एचिसन स्टाइल चीज़ों को। तो वहाँ पे इसलिए उनका मेयार हो रहा है इसलिए क्योंकि वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला अफोर्डेबिलिटी का। तो काइंडली ज़रा चीज़ों को नज़र में रखा करें नोटिफिकेशन जारी करने से पहले।
जो आप कौम में एक लेके आने चाह रहे हैं यकसानियत, तो यकसानियत लाने से पहले उनके मामला भी देख लें। और चैनल वालों को मैं कहूँगा कि ज़रा काइंडली टिट्स को सर्च कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाती है बाद औक़ात। तो आप जी चैनल चला रहे हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश बचा रख लेना था अपने वहाँ पे जो टाइप कर रहा था। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे और आपको इन चीज़ों से महफूज रखे। ये जो इस किस्म की खबरें होती हैं, मुझे इजाज़त दीजिएगा। ड्रामा और हकीकत मेरा इंस्टाग्राम का, अगर किसी ने बात करनी है तो वहाँ पे कर सकता है। और टाइट्स के स्पेलिंग अगर कोई जानना चाहता है तो मैं वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।